हेलो एवरीवन। तो बेसिकली अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे बात कर रहे हैं। क्वेश्चन में क्या है पहले ये समझिए। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड इन द एक्सरसाइज 7 to 10। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो 7th क्वेश्चन है मेरे पास में, तो जो 7th क्वेश्चन दे रखा है, तो मैंने पास में इक्वेशन क्या गिवन है 5x + 2y = 4 एंड द नेक्स्ट वन इट इज़ द 7x + 3y = 5। तो राइट इन ax = b फॉर्मेट, राइट इन ax equals to b form, ax equals to b form। इक्वेशन देखिए क्या बन रही है 5 2 7 एंड 3। ओके, और ये मेरे पास में क्या है x मैट्रिक्स है x एंड y एंड दिस वन इट इज़ अ 4 एंड 5। नाउ हमें क्या करना है, वेयर करके बता दीजिए वेयर मैट्रिक्स ए क्या है बच्चों। वेयर जो मैट्रिक्स ए है मेरे पास में वो है 5 2 7 3। x विल बी द वेरिएबल से फॉर्म हुई मैट्रिक्स एक्स वाई एंड द बी विल बी द राइट हैंड साइड, इट इज़ अ 4 एंड 5। ओके, अब आपको करना क्या है ये समझ लीजिए। सिंस डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू 5 2 7 3, सिंप्लीफाई दिस वन। तो ये डिटरमिनेंट ए मेरे पास में कितना आ जाएगा 15 माइनस में 14 इक्वल्स टू मेरे पास में 1 आ गया। तो आप बता सकते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। जो मेरे पास में डिटरमिनेंट ऑफ ए है वो नॉट इक्वल टू 0 है, देयरफॉर यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट। ओके, देयरफॉर दैट मीन्स यूनिक सोल्यूशन एग्जिस्ट। अब करने क्या जा रहे हैं, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट, ए इनवर्स भी होगा वो भी एग्जिस्ट करेगा, ठीक, एग्जिस्ट। अब ए इनवर्स कैसे निकालेंगे ये भी देख लीजिए। हमें एडजॉइंट्स फॉर्म करना है। एडजॉइंट कैसे फॉर्म करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। नाउ एडजॉइंट ऑफ ए देख लीजिए बच्चों। तो एडजॉइंट ऑफ ए अगर बात करूं तो मेरे पास में शॉर्टकट मेथड है कि हम क्या करें, लीडिंग डायगोनल को इंटरचेंज कर दें एंड सब डायगोनल में माइनस का प्रोडक्ट करा दें। आई होप कि आपको क्लियर होगा। ये मेरे पास में डायरेक्ट प्रोसेस है। अदरवाइज हम लोग इसके कोफैक्टर से बना के ए इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक, मतलब एडजॉइंट ए निकाल सकते हैं। अब ए इनवर्स देखिए, ए इनवर्स मेरे पास में कितना हो जाएगा, ए इनवर्स इक्वल्स टू होता है एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। मैट्रिक्स फॉर्म कर लीजिए। तो ए इनवर्स मैट्रिक्स मेरे पास में आ गई जा करके, ये 1 अपॉन में डिटरमिनेंट ए की वैल्यू आई है 1 बच्चों, 3 -2 -7 एंड 5। हमेशा ध्यान रखिएगा शॉर्टकट मेथड है, हम लोग क्या करेंगे लीडिंग डायगोनल का इंटरचेंज करेंगे एंड द सब डायगोनल में माइनस साइन का प्रोडक्ट करा देंगे। अब इसकी वैल्यूज निकाल लीजिए, वैल्यू को निकाल लिया, ए इनवर्स मेरे पास में आ गया। ए इनवर्स देखिए कितना आया, ए इनवर्स मैट्रिक्स मेरे पास में बन गई 3 माइनस का 2 -7 एंड 5। ओके, अब हमें क्या करना है सिंस ए एक्स इक्वल्स टू बी फॉर्म तो लिख लिया था। नाउ हमें क्या करना है, x इक्वल्स टू लिखना है ए इनवर्स इक्वल्स टू बी फॉर्म, ए इनवर्स इंटू बी फॉर्म। अब इसके लिए क्या करेंगे, x की वैल्यू देखिए मेरे पास में तो ए इनवर्स बी, x तो मेरे पास में x और y है, ए इनवर्स की वैल्यू तो मेरे पास में ये मैट्रिक्स लिखा हुआ है 3 -2 -7 एंड 5। उसके बाद बी मैट्रिक्स हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिख रखा था, बी मैट्रिक्स देख लीजिए कितना है 4 एंड 5, तो ये 4 एंड 5। ओके, अब आपको क्या करना है, बस सिंप्लीफाई कर लेना है और एक्स वाई जेड की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी। तो एक्स वाई और ये देखिए कितना आ गया, मल्टीप्लाई कर लीजिए मैट्रिक्स का, 3 4 = 12 -10 28 + 25। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूँगा तो ये आ गया मेरे पास में x इक्वल्स टू 2 और -3। तो ऑन कंपेयरिंग वी गेट x इक्वल्स टू 2 एंड y इक्वल्स टू -3 इज द solution of the equation। बेसिकली अगर कभी आपको क्रॉस चेक करना हो तो उसके लिए भी समझिए क्या करेंगे, आप बस एक काम ये करिएगा कि इसकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करके देख लीजिएगा इक्वेशन में। तो मेरे पास में हुआ क्या, x इक्वल्स टू 2 अप्लाई करिए जरा इक्वेशन 1 में, यहाँ पे देखिए तो 2 5 = 10 माइनस का ये आ जाएगा 3 6 4 आ रहा है, 14 में से अगर यहाँ पे 3 3 = 9 घटाएंगे तो 5 भी आएगा। तो दैट मीन्स ये इक्वेशन के जो सोल्यूशन है वो करेक्ट है। तो यही मेरे पास में आंसर है, x इक्वल्स टू 2 y इक्वल्स टू -3। तो इस पर हम लोग क्लियर होगा, आई होप कि क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करने जा रहे हैं, वो भी देख लीजिए।